हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एमकेट लॉन्च इंडिया। गाइस, हमारे पास आज है लॉन्च इंडिया की तरफ से आने वाला फ्लैगशिप स्कैनर X431 पैड 9 और ये स्कैनर अब तक का वन ऑफ द ऑल इन वन टूल के समान है। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना मिले। ये स्कैनर के अंदर आपको बड़ी सी एक गीगा चैड जैसी टच स्क्रीन मिल जाती है और आज इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर किस तरह का है, फीचर्स कौन से है, किस तरह से आप इसको रजिस्टर कर सकते हो और आप इस स्कैनर को कैसे यूज कर पाओगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इसका अनबॉक्सिंग कर लिया था और उसके साथ कितनी चीजें आती है ये भी हमने देख ली थी। तो फटाफट इस स्कैनर को रजिस्टर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि ये स्कैनर को ऑपरेट करने के लिए एक बहुत अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो आपको अच्छा वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो आप अपने फोन का हॉटस्पॉट भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर हमारा जो वाईफाई है वो कनेक्ट कर लिया है और अब ये जो स्कैनर है इसको ऑपरेट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको एकदम बेसिक एंड्रॉइड टाइप का यूजर इंटरफेस मिल जाता है। ऐप के आइकन है, नीचे से ऊपर स्वाइप करने पर आपको वही यूजुअल ऐप ड्रॉअर मिल जाएगा और हमारा जो स्कैनर है उसकी सारी फंक्शनैलिटी आपको ये X431 वाले ऐप में मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको ऑलवेज ये ध्यान रखना है कि ये ऐप कभी भी अनइंस्टॉल ना हो, क्योंकि अगर ये ऐप एक बार अनइंस्टॉल हो गया तो इसको वापस स्कैनर में इंस्टॉल करवाने के आपको एडिशनल चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो मेक श्योर ये चीज का ध्यान रखिएगा कि ये ऐप स्कैनर में से कभी भी अनइंस्टॉल ना हो जाए। यहाँ पर एक काम करते हैं, फटाफट ये जो X431 है इसको अपन ओपन कर लेते हैं और ये जो पूरा ऐप है यही हमको स्कैनर की फुल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा। मेरे को अपडेट दिखा रहा है, अपडेट को अभी के लिए मैं कैंसिल कर दे रहा हूं क्योंकि अभी इसका हम डेमो लेने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमको बहुत सारे आइकन दिख रहे हैं और ये सारे आइकन्स कुछ ना कुछ काम करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको अगर इनमें से कोई भी फंक्शन यूज करना है उसके लिए आपको सबसे पहले स्कैनर को रजिस्टर करना पड़ेगा। आपका जो स्कैनर है उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद ही आप इससे कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है वहां से आप लॉगिन कर सकते हो और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको सबसे पहले अकाउंट जनरेट करना पड़ेगा और फिर उस अकाउंट को जनरेट करके उसकी मदद से आप लॉगिन कर पाओगे। तो जैसे ही हम लॉगिन वाले बटन पे प्रेस करेंगे यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आता है, पासवर्ड लॉगिन और ईमेल लॉगिन। यहाँ पर हमारे पास कोई भी अकाउंट नहीं है तो ये ऑलरेडी हमको दिखा रहा है कि लॉगिन या रजिस्टर। अगर पासवर्ड लॉगिन वाला ऑप्शन आता है और आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पे भी क्लिक कर सकते हो और वो भी आपको यहाँ पे ईमेल लॉगिन पे ही लेके आ जाएगा। यहाँ पे मैं फटाफट ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस ऐड कर दिया है और आप जैसे ही ये कैप्चा पे क्लिक करोगे आपका जो ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर एक OTP चला जाएगा जो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए डालना होगा। तो हम ये बटन को प्रेस करते हैं, यहाँ पे लोडिंग हो रहा है और थोड़ी ही देर में इसके ऊपर ये देखिए वेरिफिकेशन कोड हैज बीन सेंट टू द बाइंडेड ईमेल और यहाँ पे देखिए मेरा जो ईमेल है उस पे कोड आ चुका है और मैं यहाँ पे कोड जो है उसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे OTP आ चुका है, मैंने OTP ऐड कर दिया है और जैसे ही मैं लॉग इन रजिस्टर पे क्लिक करूंगा ये स्कैनर जो है वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा। एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी है और मेरी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है और ये देखिए गेटिंग द रजिस्टर्ड इन्फॉर्मेशन एंड इसी के साथ हमारा जो अकाउंट है वो जनरेट हो चुका है। इसको क्लोज कर देता है इस पॉपअप को और यहाँ पे अब आपको ये पूछ रहा है कि आपको पासवर्ड ऐड करना है तो यहाँ पे आप कौन सा पासवर्ड ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक सैंपल पासवर्ड ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पासवर्ड ऐड कर दिया है और अब मैं जैसे ही सेव का बटन प्रेस करूंगा ये देखिए हमारा जो पासवर्ड है वो सेव हो चुका है और अब मुझे वही पासवर्ड फिर से इंसर्ट करके यहाँ पे लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ और मेरा जो पासवर्ड है वो ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड ऐड कर दिया है और अब मैं जैसे ही लॉगिन का बटन प्रेस करूंगा और ये देखिए यहाँ पे आ चुका है कि हमारा जो लॉगिन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि हमें VCI को एक्टिव करनी है और VCI एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम व्हीकल को स्कैनर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। VCI को बेसिकली आप वर्चुअल कनेक्शन इंटरफेस बोल सकते हो और अब ये बता रहा है कि हमें हमारी VCI जो है उसे रजिस्टर करना है। तो फटाफट VCI का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो VCI को रजिस्टर करने के लिए आपको आपके पैकेज में ये वाली VCI मिल जाएगी, स्मार्ट लिंक वाली, जिसके अंदर एक मस्त वाली डिस्प्ले भी है। अब ये VCI के अंदर कोई इनबिल्ट पावर सोर्स नहीं है तो आपको आपके पैकेज में जो पावर कॉर्ड मिला है उसी को यूज करके इसको पावर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा हमारा पावर कॉर्ड। इसका एक सिरा हमने प्लग में इंसर्ट कर दिया है और यहाँ पर आपको इसे लगा देना है। आप जैसे ही इसको लगाओगे ये जो डिवाइस है प्रॉपरली बूट हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे साइड में रख देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो डिवाइस है वो बूट हो चुका है और यहाँ पे रेडी है। ये अभी अगर देखा जाए तो लोकल डायग्नोस्टिक मोड में हमको दिखा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट इसको सबसे पहले वही वाईफाई के साथ कनेक्ट कर देता हूँ
जिस वाईफाई के साथ हमारा ये जो स्कैनर है ये कनेक्ट है। तो फटाफट मैं यहाँ पे जा रहा हूँ WLAN में, और यहाँ पर मेरे को जितने भी वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल है सारे के सारे दिखाएंगे, और मैं उसी में से एक पे जिस पे ये स्कैनर कनेक्ट है उसके साथ इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी VCI जो है वो वही वाईफाई के साथ कनेक्ट हो चुकी है, और हमको एक ऑप्शन दे दिया है, इसने हमको एक नोटिस दे दिया है कि VCI एक्टिवेटेड नहीं है, और अब हमें यही चीज को एक्टिव करना है। तो इसको हम थोड़ी देर साइड में रख देते हैं और हमारा जो स्कैनर है उसके साथ कनेक्ट करके इसको एक्टिवेट करने की शुरुआत करते हैं। तो अब हमें VCI को एक्टिव करना है, और उसके लिए हम इंटेलिजेंट डायग्नोसिस में जाएंगे। यहाँ दिखाएगा कि सीरियल नंबर इज नॉट डिटेक्टेड बाय अकाउंट यू आर करंटली यूजिंग, मतलब कि हमारी जो VCI है वो अभी तक एक्टिव नहीं हुई है। VCI को एक्टिव करने के लिए हम यहाँ पे अकाउंट में जाएंगे, हमारा जो अकाउंट है उसमें एक्टिवेट VCI का ऑप्शन यहाँ पे हमको दिख रहा है। यहाँ पे सीरियल नंबर और एक्टिवेशन कोड दो हमको इंसर्ट करना है, और ये दोनों चीज हमको हमारे पैकेज के साथ एक जो डॉक्यूमेंट की बैग मिलती है उसके अंदर मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारी डॉक्यूमेंट की बैग जो हमको पैकेज के अंदर मिलती है, और इसके अंदर ही अगर हम देखें तो ये रहा हमारा सीरियल नंबर, और उसी के साथ हमारा जो VCI है उसको एक्टिवेट करने के लिए नंबर आता है वो इसी के अंदर हमको दिखेगा। तो फटाफट मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ और इसके अंदर से सीरियल नंबर और एक्टिवेशन कोड एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो आपको पैड 9 के बॉक्स में कुछ इस तरह का एक लिफाफा मिलेगा जिसके अंदर आपको एक्टिवेशन कोड और आपका जो VCI है उसका सीरियल नंबर दोनों मिल जाएगा, और इन दोनों चीजों को यूज करके ही आप इस VCI को कनेक्ट कर सकते हो और इसके साथ पेयर करके यूज कर सकते हो। तो मैं फटाफट इसको जो है ओपन करता हूँ, इसके अंदर से मेरे को मिल जाएगा हमारा जो प्रोडक्ट नंबर और सीरियल नंबर है वो दोनों चीजें। तो फटाफट मैं इसको खोल देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है ये हमारा सीरियल नंबर है, और ये जो है हमारा एक्टिवेशन कोड है। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे स्कैनर में इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने हमारा जो सीरियल नंबर था और उसी के साथ हमारा जो एक्टिवेशन कोड था उसे यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। और अब जब मैं एक्टिवेट का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो नो सेल्स रिकॉर्ड की एक एरर आ रही है, और ये इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो सीरियल नंबर और एक्टिवेशन कोड है वो आपको रजिस्टर करने से पहले हमारे कस्टमर केयर में कॉल करके अपडेट करवाना पड़ता है। तो अब मैं फटाफट कस्टमर केयर में कॉल करके इस नंबर को अपडेट करवा देता हूँ और उसके बाद एक्टिवेट का बटन प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे कस्टमर केयर में कॉल करने के बाद मेरा जो अपडेट था वो मैंने करवा दिया है, और अब जब मैं एक्टिवेट का बटन यहाँ पे प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो कि हमारी जो VCI है वो एक्टिवेट हो चुकी है। VCI रजिस्ट्रेशन वो सक्सेसफुल लिखा हुआ आ चुका है, हमारी एप्लीकेशन भी रीस्टार्ट हो चुकी है। उसका मतलब कि हमारा जो VCI है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। थोड़ी ही देर में ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और हमारा जो VCI है वो भी परफेक्टली एक्टिव कंडीशन में आ जाएगा। यहाँ पे हमको दिखा रहा है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो किस तरह का है। इसको अगर हम अपडेट करना चाहे तो अपडेट भी कर सकते हैं। मैं टेम्पररी नॉट अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी अपडेट आए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि ये नए बग फिक्सेस और नए फीचर्स के साथ आता है। तो यहाँ पे हमारी जो VCI है वो अभी भी ऐसा दिखा रहा है कि VCI इज नॉट एक्टिवेटेड, और इसके लिए हम VCI को रीस्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे पावर को निकाल के जब हम वापस पावर को यहाँ पे लगाएंगे और फिर वेट करेंगे तो थोड़ी देर में VCI जो है वो ऑन हो जाएगी और एक्टिवेट भी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो VCI जो है वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है, और यहाँ पे लोकल डायग्नोस्टिक्स में दिखा रहा है कि इक्विपमेंट इज रेडी। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी ब्राइटनेस चेंज करके दिखा देता हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि इक्विपमेंट इज रेडी। तो हमारा जो VCI है वो कंप्लीटली रेडी है और अब ये गाड़ियों को स्कैन कर सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम जब सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएंगे तो हमको एक या दो ही सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए लोडिंग हो रहा है और थोड़ी देर में हमको ये 2 से 3 सॉफ्टवेयर अपडेट ही दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एडिशनल प्रोसीजर है जो स्पेसिफिकली हमारे पैड 9 के साथ ही जरूरत पड़ती है। यहाँ पर आपको एक एडिशनल कोड लेना पड़ेगा कस्टमर केयर में कॉल करके, जिसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर कार्ड, और उसको रिडीम करने के बाद ही आपके स्कैनर के जितने भी सॉफ्टवेयर है उसके अपडेट्स आप 3 साल तक एफर्टलेसली कर पाओगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्कैनर के साथ आपको 1 साल का सर्विस सपोर्ट, 1 साल की वारंटी और 3 साल का फ्री सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है। अगर आप इन चीजों को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो इसके एडिशनल चार्जेस होते हैं जो आप कस्टमर केयर में कॉल करके पता कर सकते हैं। यहाँ पे हम बैक बटन को प्रेस कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट अभी के लिए मेरे को दिखा नहीं रहा है, मैं रिफ्रेश करके यहाँ पे बैक बटन प्रेस कर देता हूँ तो मैं आपको अब ये दिखा देता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर कार्ड है वो कहाँ से हम रिडीम कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अदर मॉड्यूल्स में जाना है, यहाँ पे लाइसेंस लिस्ट में जाना है और यहाँ पे आपको दिखेगा यूज सॉफ्टवेयर कार्ड, और इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको एक सर्विस कार्ड नंबर और एक्टिवेशन कोड मांगेगा, और ये दोनों चीज आप कस्टमर केयर में कॉल करके हमारे जो सर्विस एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे लेके यहाँ पे
इंसर्ट करके कंफर्म का बटन दबाओगे, आपको सारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये सारा रजिस्ट्रेशन का पार्ट था। रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद अब बात करते हैं कि ये स्कैनर को कैसे फुल फ्लैंज में हम यूज कर सकते हैं। तो मैं सिंपल एक काम करता हूं, यहाँ पे रीसेंट में चले जाते हैं और इस ऐप को कंप्लीटली क्लोज कर देते हैं। तो आप जब स्कैनर को ऑन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का स्कैनर दिखेगा। यहाँ पे आप जब X431 वाले ऐप को ओपन करोगे तो सबसे पहले लॉगिन करेगा और आपका जो यूजर इंटरफेस है वो पूरा इस तरह से आ जाएगा। हमारी VCI जो है वो भी कनेक्टेड है, इसको मैंने सेपरेट पावर सोर्स से कनेक्ट किया है। अगर आप चाहो तो इसको व्हीकल के OBD पोर्ट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको ये पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट उस केस में नहीं रहेगी, वो OBD पोर्ट में से ही पावर एक्सट्रैक्ट कर लेगी। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का एकदम वेनिला एंड्रॉइड टाइप का एक्सपीरियंस मिल जाता है। सबसे पहला है इंटेलिजेंट डायग्नोसिस। ये एक ऐसा फीचर है जिसमें स्कैनर खुद ही पता कर लेता है कि आपने जो गाड़ी कनेक्ट की है वो कौन सी कंपनी की है, कौन सी साल की है, उसका मॉडल कौन सा है, और उसके अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें आप परफॉर्म कर सकते हो वो आपको ऑटोमेटिकली दिखा देता है। यहाँ पे मैं इंटेलिजेंट डायग्नोस्टिक पे जब भी क्लिक करूंगा यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो नहीं किया है। तो आप अगर सॉफ्टवेयर अपडेट कर लोगे तो आप ये चीज बहुत आसानी से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम लोकल डायग्नोसिस में जाते हैं। लोकल डायग्नोसिस में आपने जो चीज ऑटोमेटिकली करनी थी वही चीज आप यहाँ पे मैन्युअली भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारा लंबा लिस्ट मिलता है गाड़ी का, लेकिन आपने जैसे देखा हमने भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ पे हमको एक ही गाड़ी दिख रही है एंड दैट्स फाइन। आप जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट करोगे आपको यहाँ पे सारी अमेरिकन, एशियन, जापानी सभी की सभी गाड़ियां यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे हम बैक बटन को प्रेस करते हैं और उसके बाद हम ईवी में चले जाते हैं और ये स्पेसिफिकली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी के टाइम मार्केट में आ रहे हैं उसके लिए मॉड्यूल्स है। ईवी डायग्नोस्टिक है, बैटरी पैक डिटेक्शन है, कंप्रेसर टेस्टिंग है, डीसी टेस्टिंग है, ऑनबोर्ड चार्जर्स है, हाइब्रिड जनरेटर टेस्टिंग है, कूलेंट रिप्लेसमेंट का टेस्टिंग है और हाई वोल्टेज पावर फेलियर टेस्टिंग। ये सारी चीजें जो है वो आप ईवी व्हीकल्स के अंदर कर सकते हो और ये काफी यूनिक चीजें हैं जो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा यूज होगी। यहाँ पे बैक बटन प्रेस कर देते हैं, रिमोट डायग्नोस्टिक का यहाँ पे आपको फंक्शन मिलता है और ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शन है जिसमें आप हमारी जो VCI है उसकी मदद से ये स्कैनर से तो काम कर ही सकते हो, लेकिन इसके सिवा अगर आपको कोई दूसरी जगह से कोई और स्कैनर कनेक्ट करना है या फिर आप अगर डिवाइस स्पेसिफिक या फिर मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक जो टूल आता है जिसको OEM टूल्स बोलते हैं उसको भी इस VCI के साथ कनेक्ट करके काम करवा सकते हो, जो काफी इनक्रेडिबल है। तो अगर आपके पास ये VCI है और ये स्कैनर है तो इसको आप मल्टीपर्पज टाइप से यूज कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आते हैं, DOIP है, OBD2 है, सारे के सारे आपको इसके अंदर ही मिल जाएंगे। यहाँ पे बैक बटन प्रेस कर देते हैं, ओके प्रेस कर देते हैं, फिर से बैक बटन प्रेस कर देंगे। उसके बाद आएगा स्पेशल फंक्शन और यहाँ पे स्पेशल फंक्शंस की भाई भरमार आपको मिलती है, लेकिन फिर से एक बार यहाँ हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं है तो यहाँ पे कोई भी डेटा हमको नहीं दिखा रहा है। आप जैसे ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 60+ स्पेशल फंक्शंस मिल जाएंगे जिसके अंदर बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पे आपको दिखेंगे। यहाँ पे बैक बटन को प्रेस कर देते हैं, टूल बॉक्स में जाते हैं और टूल बॉक्स के अंदर आपको कुछ ऐसी चीजें दिखेगी जिसके लिए आपको एडिशनल एसेसरीज परचेस करनी पड़ती है, इक्विपमेंट्स परचेस करने पड़ते हैं। जैसे कि 4 व्हील अलाइनर एक अलग इक्विपमेंट आता है जिसको एड ऑन की तरह आपको परचेस करना पड़ता है। उसको जब आप स्कैनर के साथ कनेक्ट करोगे तो ये मेनू के थ्रू काम कर सकते हो। सारे यहाँ पे आप देख सकते हो, बैटरी चार्जर, बैटरी इक्विलाइजर, TPMS, ADAS कैलिब्रेशन, ओसिलोस्कोप बॉक्स, सेंसर बॉक्स, वीडियोस्कोप, BST360, ये सारे जितने भी चीजें हैं ये आपको एडिशनली परचेस करनी पड़ती है और इसको स्कैनर के साथ आप कनेक्ट करके एफर्टलेसली काम कर सकते हो। यहाँ पे हम बैक बटन प्रेस कर देते हैं, फिर आता है सॉफ्टवेयर अपडेट और सॉफ्टवेयर अपडेट में जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर आपको 2 ही अपडेट दिखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको कुछ चंद अपडेट्स दिख रहे हैं और इसके अगर फुल वर्जन आपको चाहिए तो आपको सॉफ्टवेयर कार्ड डालना पड़ेगा। अपडेट्स सारे के सारे ऑल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, नाइस। यहाँ पे होम बटन प्रेस कर देते हैं तो बैकएंड में अपडेट्स होते रहेंगे। यहाँ पे फीडबैक का एक सेक्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि लास्ट 20 व्हीकल डायग्नोस्टिक सेशंस हैव बीन सेव्ड। तो आप जब भी किसी गाड़ी को स्कैनर के साथ स्कैन करोगे या फिर ये स्कैनर की मदद से काम करोगे उस गाड़ी पे तो उसका जितना भी डायग्नोस्टिक डेटा है वो इस जगह पे आपको दिखेगा। वो डेटा आप हमको भेज सकते हो जिससे हम आपका जो एक्सपीरियंस है उसे बहुत ही एनहांस कर सकते हैं और अगर कोई बग्स आप एनकाउंटर कर सकते हो तो उसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके बटन प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे हमने कोई भी गाड़ी पे काम नहीं किया है तो हमको सिंपल एक OBD2 दिख रहा है, दैट्स इट। हिस्ट्री में जाओगे, हिस्ट्री में आपने अगर कोई गाड़ी पे काम किया है तो यहाँ पे आपको दिखेगा। देखिए हमने जो बैकग्राउंड में ऐप अपडेट में डाला था उसका यहाँ पे हमको अपडेट दिख चुका है। गॉट इट कर देते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे ऑन कर देते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो और इस तरह के पॉपअप्स आते हैं तो आपको इस तरह का अपडेट का बटन भी प्रेस करना है। यहाँ पे अगर कोई आपको स्विच पूछ रहा है तो वो भी आपको ऑन कर देना है।
जिससे आपका जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो बहुत एफर्टलेसली होगा और आपका जो स्कैनर है वो इजीली अपडेट हो पाएगा। ओपन पे क्लिक कर देते हैं, हमारा ऐप जो है वो फिर से ओपन होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा जो यूजर इंटरफेस है उसी के साथ हमारा जो VCI है वो भी इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके कनेक्ट कर दिया है। सॉफ्टवेयर अपडेट में जाते हैं और यहाँ पे फिर से देखते हैं, कुछ अपने को दूसरे वर्जन दिख रहे हैं, सारे के सारे सिलेक्ट करके उनको फिर से अपडेट में डाल देते हैं। फिर से होम बटन पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम फीडबैक पे थे, फीडबैक में ओके बटन प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर आपने जितनी भी चीजें पे काम की होगी वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो यहाँ पे जो हिस्ट्री टैब है उसके अंदर आपने जितनी भी गाड़ियों के ऊपर काम किया है वो दिखाएगा और उसमें से आप जितने हमको भेजेंगे वो आपको यहाँ पे फीडबैक वाले सेक्शन में दिख जाएंगे। यहाँ पे बैक बटन को प्रेस कर देते हैं और फिर X431 डायग्नोस्टिक किट में आ जाते हैं और यहाँ पे आपको भाई बहुत सारी अलग अलग चीजें मिलेगी और ये सारी चीजें अपने नाम के हिसाब से काम करती है। व्हीकल कवरेज में आपको पता चलेगा कि ये स्कैनर जो है वो कितने व्हीकल्स को कवर कर सकता है, कितने व्हीकल्स के ऊपर काम कर सकता है, कौन से मॉडल्स ये कवर करता है और यहाँ पे आपको सारी लिस्ट दिख जाएगी। यहाँ पे मैं बैक बटन को प्रेस कर देता हूँ, ओके, यहाँ पे बैक बटन को मैं प्रेस कर देता हूँ, ओके प्रेस कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे बैकएंड में जो ऐप इंस्टॉल हो रहा है वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है, तो मेरे को इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पे ऐप अपडेट हो रहा है, अगर मेरे को पूछ रहा है कि मेरे को इंस्टॉल करना है तो मेरे को इंस्टॉल के अंदर थोड़ा अलाव या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल का बटन प्रेस करना पड़ेगा, वरना जैसे यहाँ पे फेलियर आया था उस तरह का फेलियर आ सकता है और आपका सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉपर नहीं होगा। कैनवस पिन डिटेक्ट के अंदर ये डिटेक्ट कर सकता है कि कैनवस के अंदर किस तरह की पिन है और उसका रिजल्ट क्या है। अगर कोड ब्रोकन है तो यहाँ पे आपको पूरा लेआउट दिख रहा है, बैक बटन प्रेस कर देंगे। HD कैनवस टेस्ट, कैन स्कोप, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर अगर आपको क्लियर करना है, अगर कोई कैश बैश है तो वो यहाँ से क्लियर कर सकते हो। कनेक्टर फर्मवेयर अगर आपको चेंज करना है इसका तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। डेटा स्ट्रीम सैंपल अगर आपको चाहिए तो वो देख सकते हो। वोल्टेज चेक कर सकते हो। विन नंबर जो अगर आपको रीसेट करना है तो वो यहाँ से कर सकते हो। डायग्नोस्टिक हिस्ट्री में आपने जितनी गाड़ियों पे काम किया है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। हमने अभी तक कोई भी गाड़ी पे काम नहीं किया है तो पूरा का पूरा रिपोर्ट ब्लैंक है। व्हीकल का QR कोड आप यहाँ से स्कैन कर सकते हो जिससे चेसी नंबर या फिर विन नंबर ऑटोमेटिकली स्कैनर डिटेक्ट कर लेगा। बैक बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पे आपको मॉल मिल जाएगा जिसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स, एक्सटेंशन, एक्स्ट्रा फीचर्स, आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो और सीधा डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे बैक करके इसको एग्जिट कर देंगे। लॉन्च एकेडमी के अंदर आप एजुकेशन ले सकते हो कि स्कैनर को आपको किस तरह से चलाना है, इसके एक्सटेंसिव फीचर्स कौन से है और आप किस तरह से स्कैनर को एफर्टलेसली यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख जाएगी, वीडियोज है, आपको स्किल्स की PDF भी मिल जाएगी, बुक्स भी मिल जाएगी, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बैक कर देते हैं, यहाँ पे ओके प्रेस कर देते हैं। उसके बाद आएगा इन्फॉर्मेशन सेंटर, ये एक टाइप का हेल्प सेंटर है और आप हमारे कस्टमर केयर के साथ रिमोटली कनेक्ट करने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो और यहाँ से जितनी भी चीजें हैं वो आप इजीली परफॉर्म कर पाओगे। यहाँ पे आपको रिपेयर इन्फो, जनरल इन्फो और इक्विपमेंट इन्फो तीनों मिल जाएगी और उसके अंदर से आपको जितनी भी हेल्प चाहिए वो सारी चीजें यहाँ से आप ले सकते हो। बैक बटन को प्रेस कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद आएगी यूजर इन्फो और इसके अंदर आप अपनी खुद की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, जैसे कि VCI हो गई। VCI अगर आप कोई दूसरी लेते हो ये बिगड़ जाती है तो एक्टिवेट VCI का ऑप्शन आपको फिर से लेना है। प्रोफाइल के अंदर आप अपना नाम, गैरेज का नाम, जेंडर, कंट्री, सारी चीजें ऐड कर सकते हो। आपका अगर पासवर्ड चेंज करना है आपको तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई अपडेट्स आए हैं वो आपको चेक करना है तो आप वो यहाँ सॉफ्टवेयर स्टेटस से भी कर सकते हो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि अपडेट कहाँ तक है, आपका जो वारंटी है वो कहाँ तक है, आपका जो एक्सपायरी डेट है सॉफ्टवेयर अपडेट का वो कहाँ तक है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। और लास्ट में लॉग आउट है जिससे आप लॉग आउट भी कर सकते हो। ओके कर देते हैं। यहाँ पे सारी ऐप जो है बैकएंड में फेल हो रही है क्योंकि मैंने परमिशन नहीं ग्रांट की है। मैं आपको ये सारी चीजें दिखा रहा था। अदर मॉड्यूल्स में जाते हैं, यहाँ पे लाइसेंस लिस्ट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वही है। फिर है KYC, नो योर कस्टमर। उसके बाद आएगा माई पॉइंट, सेटिंग्स है जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड के जो जेनरिक सेटिंग्स है वो मिल जाएंगे, जो कि नॉर्मली आपका एड्रेस ऐड कर सकते हो, आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई प्रिंटर है और आप जो हेल्थ रिपोर्ट है उसको प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। डिस्प्ले ऑर्डर में भी आप चेंज कर सकते हो, जो भी मतलब आइकन्स थे उसको अगर आपको आगे पीछे करना है तो वो कर पाओगे। कैशे क्लियर कर सकते हो, अभी मेरे को नहीं करना है। डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर का ऑटो अपडेट ऑन ऑफ कर सकते हो और डिवाइस के अंदर जो अकाउंट है उसको अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बैक बटन पे प्रेस करते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे बाकी डेटा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, एरर करेक्शन मिल जाएगा, फीडबैक, UI चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, अबाउट का सेक्शन मिलेगा और ये सारी चीजें जो है आपको हमारे स्कैनर के अंदर देखने को मिलेगी। तो आई होप कि यहाँ पे जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई आपको पता चल गई होगी। अगर आपके और भी कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।